वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया था, जिसमें साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन का अंग्रेज़ों ने गठन किया 1927 में। और वो इंडिया आया कब था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया और इसके लिए गांधी जी ने ये नारा भी दिया था, साइमन गो बैक। इसका विरोध सारे हिंदुस्तानियों ने किया, इसलिए किया था क्योंकि जो ये कमीशन था ना, साइमन कमीशन, इसके अंदर सारे सारे जो भी अधिकारी थे वो अंग्रेज थे साइमन कमीशन में। तो इसके विरोध सारे हिंदुस्तानी करते हैं और आंदोलन करते हैं। तो इस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है लाठी चार्ज में। ठीक है, लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। फिर मोतीलाल नेहरू ने कमीशन बनाया। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट, स्वाधीनता, स्वराज की मांग की गई। ठीक है, और पृथक निर्वाचक मंडल, ये सब उन्होंने मांगा गया। लेकिन इस रिपोर्ट में जो उन्होंने अंग्रेज़ों से मांग की, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन सारी मांगों को ठुकरा दिया। फिर लोगों ने इसलिए इसी बात से जो मुस्लिम लीग है वो नाराज़ हो जाता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मनमुटाव हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पृथक निर्वाचक क्षेत्र मांग रही होती है अपने लिए, पृथक निर्वाचक मंडल मांग रही होती है। पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब होता है उनका, जैसे आज आयोग है, चुनाव आयोग है, उसे पृथक मतलब उनका अपना निर्वाचक मंडल अलग होना चाहिए। इस बात पर मोहम्मद अली जिन्ना नाराज हो जाते हैं, इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मनमुटाव हो जाता है। तो 1929 में कांग्रेस का जो सेशन होता है वो होता है, ये वाली डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। 1929 26 जनवरी को जो कांग्रेस का सेशन होता है, कांग्रेस का सेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में। कहाँ होता है? लाहौर में, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। ठीक है, और इसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसमें इस सेशन के चेयरमैन कौन होते हैं? पंडित जवाहर लाल नेहरू। जो इस चेयरमैन के इसके जो चेयरमैन होते हैं इस सेशन के, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पहले जो हिंदुस्तानी थे वो सिर्फ स्वराज मांगते थे, लेकिन अब वो क्या मांग रहे हैं? पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, मतलब पूरी तरह अपना स्वराज। फिर 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया, मतलब पहला स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो इसके बाद गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने मांग रखी। ठीक है, तो स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, तो इसके बाद गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने मांग रखी, एक तो शराब को पूरी तरह बंद किया जाए, पूर्ण शराबबंदी। ठीक है, और हिंदुस्तानियों के वेतन में जो कटौती की गई है उसको वापस लिया जाए और जेल में बंद किए गए कैदियों को रिहा किया जाए। तो अंग्रेज़ों ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक्चुअली गांधी जी आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि आंदोलन के लिए भी उनको कोई ना कोई रीज़न चाहिए था, कि कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। तो उन्होंने इसलिए ये मांग जानबूझकर सामने रखी थी। तो सबसे पहले इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से 78 लोग चले थे। साबरमती आश्रम से 78 लोग चले और उन्होंने नमक कानून तोड़ा, क्योंकि उस समय नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रखा था। 78 लोग चले। फिर 5 अप्रैल, मतलब 12 मार्च है, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। दांडी पहुँचते हैं और दांडी पहुँचने के बाद 6 अप्रैल को 1930 में पहली बार नमक कानून तोड़ते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 375 किलोमीटर चले। ये आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तब अंग्रेज़ों ने गांधी जी से बात करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बनाया। इस आंदोलन में किसानों और गरीबों ने बहुत बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट किया था और महिलाएं भी घर से बाहर निकल रही थी पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि जो इस आंदोलन में ये था मेन मोटिव कि शराबबंदी थी, कि शराब को बंद किया जाए। तो इस बात से बहुत ज़्यादा महिलाएं खुश थी, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930,
1931, 1932, तीनों लंदन में हुए थे। गांधी जी ने सिर्फ पहला गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया था, पहला। और तीनों तीनों गोलमेज सम्मेलन सिर्फ एक इंसान ने अटेंड किए थे, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए थे। अब ये गोलमेज सम्मेलन किस टाइम होते हैं, कहाँ होते हैं और इस सम्मेलन में क्या बात होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।